हम देखते हैं सारे ब्लैक वॉरियर मस्त है ना उन एंट्स को बहुत आराम से रोक लेते हैं और यहाँ पर जिन्वू कह देता है एक्सचेंज। फिर ये जो हमारा न्यूज वाला हीरो है वो बस उन एंट्स को देख ही रहा था और वो एंट्स इन पे अटैक करने वाली थी और ये बस यही सोच रहा था मैंने मेरे घर वालों से भी सही से बात नहीं करी, काश मैंने थोड़ी और बात कर ली होती। और इसको अपने पापा की बहुत याद आ रही थी और इसी टाइम पे एक एंट इस पे अटैक कर ही रही होती है, लेकिन ये सोच के बैठा है कि अब तो बाबा गए 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 और इतने में पीछे से आ जाता है एक वॉरियर, एक मोनार्च जो सीधा उस एंट के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है और ये और कोई नहीं होता शायद इग्रिस है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं वो जो टीवी वाले लोग हैं, जो रिपोर्टर हैं, वो सारे लोग जो हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं वो सब परेशान हैं क्योंकि ये लोग सब मरे जा रहे हैं और ये सारे लोग ये सब चीज टीवी पे दिखा नहीं सकते हैं, तो ये बुरी तरह परेशान होते हैं। अब करे तो करे क्या, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, लेकिन एकदम से एक बंदा कहता है डायरेक्टर डायरेक्टर यहाँ पर कोई और है सीन के ऊपर, देखो देखो। और यहाँ पर ये लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि सारे के सारे मोनार्च मतलब सारे के सारे शैडो आर्मी पूरी तरह लड़ रही है। तो ये बंदा कहता है कुछ भी करो बस चला दो, लाइव कर दो उस टीवी को, बस वो चैनल पे चलना चाहिए। और ये लोग अपना पूरा का पूरा फेट रख देते हैं इग्रिस के ऊपर और हम देखते हैं संग जिन्वू आ चुका है लोकेशन के ऊपर। अब ओरा जो फार्मिंग शुरू करेगा ये क्या कुल्हाड़ी मारेगा देखना। इसके पीछे मस्त ये टैंक वाला बंदा भी खड़ा है और क्या एंट्री ली थी मैं बता नहीं सकता, इतने सारे शैडो आर्मी इसके पीछे हैं खड़े हैं और सारे इतने मस्त लग रहे होते हैं, ऑसम। और यहाँ पर ये बोलता है आयरन, आयरन बोलते के साथ ही जो आयरन वाली शैडो है वो टॉन्टिंग रोर करके एक स्किल है उसको एक्टिवेट कर देता है जिससे सारी की सारी एंट्स उसके ऊपर अटैक करने वाली होती हैं। फिर हम देखते हैं ये निकाल लेता है अपने डीमन मोनार्च डैगर्स को और फिर ये शुरू करता है अपने सारे के सारे अटैक, भाई सारी एंट्स को फटाक फटाक काट देता है। और ये एसरेग हंटर्स बस ये सोच रहे होते हैं ये क्या क्या चल रहा है ये। और हम देख सकते हैं ये तो भाई बिल्कुल कंफ्यूज बैठा है और ये कहता है कि शायद अब हम बच सकते हैं। और ये बंदा लगा पड़ा भाई चटाचट मारे जा रहा है सारी एंट्स को, इसकी शैडो आर्मी धोए जा रही है, धोए पे धोई जा रही है। और वीडियो रिकॉर्डर सोच रहा होता है ये क्या चल रहा है, ये सारी चीजें क्या रिजरेक्टेड हो रही है, क्योंकि भाई जैसे जैसे वो मार रहा था वैसे वैसे वो उसको अराइज भी कर रहा था सारी एंट्स। और फिर इसको आवाज आती है कि अरे ओए अपनी कमेंट्री स्टार्ट करना, लेकिन ये बंदा बिल्कुल कंफ्यूज है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है चल तो चल क्या रहा है, क्योंकि सारी एंट्स एक दूसरे को मारी जा रही हैं अब। और फिर बाद में हमारा संग जिन्वू अपनी ओरा फार्मिंग के साथ एक पता नहीं कुछ हीलर टाइप निकालता है अपनी जेब में से, अपने डोरेमोन की पॉकेट में से, और वो उसको सबको पिला देता है जिससे हम देखते हैं सबकी हेल्थ वापस रिकवर हो जाती है। अब ऑब्वियसली बिल्कुल सही नहीं हो जाते बट रिकवर काफी अच्छे हो जाते हैं। बट चाइन नहीं हो पा रही है, मतलब ये जो लड़की है ये रिकवर नहीं हो पा रही क्योंकि वो अटैक बहुत ही गंदा था और उसकी जान शायद जाने भी वाली है, ऐसा कुछ हो सकता है। और हम देखते हैं ये लोग बस बात कर ही रहे थे और इतने में संग जिन्वू को आवाज आती है और यहाँ पर वो एंट आ चुकी है, ये सोल्जर आ चुका है और ये कहता है बाहर तो कोई भी किंग नहीं है और जो बाहर था वो कोई किंग भी नहीं था, क्या यहाँ पर और कोई आदमी है जिसे तुम किंग कहलाते हो। और भाई इस टाइम पे ये जो सोल्जर है क्या लग रहा है, बहुत तगड़ा लग रहा है। और ये बंदा ये बस ये सोच रहा होता है ये वापस आ गया, क्या क्या गोटो रियोजी मर चुका है क्या, मास्टर माँ चाइन को मैं आपकी केयर में छोड़ता हूँ। और फिर ये कहता है हंटर संग कहाँ जा रहे हो आप। और फिर एंट और संग जिन्वू बिल्कुल सामने आ जाते हैं और संग जिन्वू कहता है अरे वाह एक एंट बात कर रहा है, क्यूट है यार ये। और ये आमने सामने खड़े हैं, भाई क्या लग रहा था बस पूछो मत, बहुत मस्त। और भाई ये सीन जो था वो गूज़बम्स दे देता है क्योंकि जो आंट है वो खुद कह रहा है कि ये क्या हो रहा है इस ह्यूमन के अंदर से, बहुत ताकतवर हो रहा है। तो ये एंट जोर से चिल्लाती है या करके, लेकिन ये कहता है अब तो तू बग की तरह एक्ट कर रहा है, तो लग रहा है मुझे बग पूरा का पूरा। फिर हम 5 मिनट पहले का सीन देखते हैं जब सारे के सारे लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि कोई ब्रॉडकास्टिंग चल ही नहीं रही थी। उस टाइम पे ये दोनों खड़े थे, इनके पास भी कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रही, सब परेशान है बुरी तरह। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि एकदम से ब्रॉडकास्टिंग को शुरू कर दिया है और ये लोग ब्योंग जू के बारे में बता देते हैं, वो जो हीलर है ना जो पिछले एपिसोड में मर चुका था उसके बारे में बता चुके हैं कि वो डेड। और यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग को शुरू कर दिया है और सारे लोग शौक है कि चल रहा क्या 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 चल रहा है ये। और ये जो भी है जापान का ऑर्गेनाइजेशन का वो जो भी हेड होता है वो परेशान है कि एक एंट कैसे गोतो रियूजी को मार सकती है। लेकिन यहाँ पर ये बंदा कहता है चेयरमैन सर सुनो सुनो, यहाँ पर दो बहुत बड़ा ओरा दिखाई दे रहा है मॉन्स्टर्स का, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है। और ये भाई चेयरमैन परेशान है कि वो कोरिया का जो हंटर्स है वो सारे के सारे अभी भी जिंदा है, ये तो हो कैसे रहा है। और यहाँ पर 2 ओरा दिखाई दे रहे हैं जो लगभग सेम लेवल पे थे और ये कहते
कहता है कि ब्रॉडकास्ट को ऑन करो, कोरियन वाले ब्रॉडकास्ट को ऑन करो। और यहाँ पर अपने सुंग जिनवो की माँ भी ये सारी चीजें देख रही होती है, लेकिन इसका टीवी बंद हो चुका है और वो कहती है मॉम 1 मिनट रुको मैं आ रही हूँ। और वो वहां जाके फोन में देखने लग जाती है और शौक होती है कि सुंग जिनवो वहां क्या कर रहे हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं अपने चेयरमैन बुरी तरह उस चेयर को तोड़ देते हैं और कहते हैं ये अपना सुंग जिनवो है, ये है सुंग जिनवो। और भाई हम देखते हैं वो एंट अपने हाथ से फुल पावर के अंदर जिनवो के ऊपर अटैक कर देती है, उसके मुंह पे मार देती है और जिनवो के पैर के नीचे की जमीन लिटरली टूट जाती है और यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। और सारे के सारे लोग सोच रहे होते हैं कि क्या ये मेज यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कर लेगा ये, इसने सच में उस एंट को बहुत बहुत लाइटली ले लिया है और इसने एक डायरेक्ट हिट लिया है। और यहाँ पे एंट भी सोच रही होती है बहुत वीक था, ये भी कोई किंग नहीं है। लेकिन सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं ये देख के कि सुंग जिनवो यूं खड़ा होता है, भाई उस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ और क्या मस्त लग रहा होता है इस पोज में, बहुत ही मस्त लग रहा होता है। और लिटरली वो बस थूकता है और कहता है मजा नहीं आया और वो एक्टिवेट कर देता है डोमिनेटर्स टच को। फिर हम देखते हैं वो भाई एंट को इतनी गंदी तरह मारता है बस पूछो मत, इतना पावरफुल अटैक था वो कि भाई एंट दूर जाके गिरती है, बहुत दूर। और सारे के सारे लोग शॉक कि भाई साहब एक हंटर भी उसको देख भी नहीं पा रहे थे उस एंट को और सुंग जिनवो ने एक पंच में उसको इतनी दूर भेज दिया है। और ये बंदा पूछता है मास्टर बाइक मास्टर चोई क्या आप श्योर हो ये बंदा एक मेज क्लास है? मुझे तो नहीं लगता। और ये बंदा कहता है मुझे लग नहीं रहा था इतना बढ़िया करेगा बट बहुत तगड़ा है। फिर वो एंट बहुत गुस्से में आती है और कहती है इसको मैं खत्म कर दूंगा ये जो भी है। और जिनवो कहता है इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत ही टफ है शायद इसलिए इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई जिनवो भी इस फाइट को मजे मतलब एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि जिनवो ने एंजॉय करना छोड़ दिया है सारी फाइट्स को, वो लगभग सब में बहुत ज्यादा टॉप पे रहता है बट इस फाइट को वो एंजॉय कर रहा था। और फिर एंट उसके ऊपर एक पंच मारती है लेकिन उसको वो इतने प्यार से ब्लॉक करता है कि नीचे की जमीन टूट जाती है और फिर वो वापस एक पंच मारता है जिससे वो समहाउ मुझे लगा कि बच गई। और ये दोनों हेड टू हेड एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ए रैंक हंटर है ये वीडियो रिकॉर्डर है, ये कहता है बेशक मैं एक ए रैंक हंटर हूँ लेकिन ये जो ओरा यहाँ पे क्रिएट हो रखा है इसकी जो वेव्स आ रही है माना वेव्स आ रखी है उसको मैं विथस्टैंड ही नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं कभी भी अपनी कॉन्शियसनेस खो दूंगा। और यहाँ पर वो एंट बुरी तरह कह रही होती है भाई तू है तो है क्या, तेरे में इतनी ताकत कहाँ से है, तू ह्यूमन है या नहीं है। और इनके बीच की लड़ाई बहुत ही तगड़ी हो रही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इसका शेल है वो क्रैक हो चुका है लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि जिनवो के मुंह पर एक कट लग चुका है जिसके बाद वो एंट पीछे चली जाती है और हमें पता चलता है ये कट नॉर्मल कट नहीं था, इसके अंदर एक पॉइजन था। और हमारी एंट बताती है कि ये बहुत ही खतरनाक पॉइजन है, ये पॉइजन किसी को भी पैरालाइज कर देता है। ये वन ऑफ द मोस्ट डेडली पॉइजन्स हैं जो नेचुरली ऑकर होता है वाइल्ड में और ये मैजिक पावर के साथ कंबाइन होके बना हुआ है जो कंसंट्रेट्स करता है और बहुत ही गंदा बहुत ही डेडलीस्ट पॉइजन बन जाता है। और ये बुरी तरह कह रहा होता है हाउ अनफॉर्चुनेट ह्यूमन, अब तू मर। लेकिन जिनवो अपना सर नीचे रख के बैठा होता है। और हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर एक हंटर है वो बिल्कुल ही कह चुका है कि हम नहीं जीत सकते, चाहे मॉन्स्टर हो चाहे एस्ट्रैक हंटर हो कुछ भी हो हम जीत ही नहीं सकते, हम इंसान है। तुझे पता है गोटो रियोजी गोटो सान भी मर चुके हैं, मुझे मर सब खत्म, अब नहीं जीत सकते। तो ये कहता है तू तो यूजलेस है, चल यहाँ से। और हम देखते हैं संग जिनवो का जो पॉइजन होता है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है क्योंकि इस बंदे के पास इतनी ज्यादा टेक्निक्स है जो कोई सोच भी नहीं सकता। और संग जिनवो कहता है मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। ये चीज पता नहीं आपने कभी लुकिज्म में देखी हो ना देखी हो, लेकिन जब ये लोग फाइट करते हैं और जब इनको एक ऐसा ओपोनेंट मिलता है जिसके साथ फाइट करते करते इनको लगता है कि ये थोड़ा पुश बैक कर रहे हैं और पुश हाई भी कर रहे हैं तो इनको मजा आने लग जाता है, ये क्रेजी फॉर्म में चले जाते हैं। सेम चीज ये कहता है कि मुझे लगा मैं थोड़ा सा खुश हो रहा हूँ बट नहीं, वो पॉइजन था सिर्फ। और इससे मुझे याद आया अगर आपने लुकिज्म का नया एपिसोड नहीं देखा मेरे चैनल पे तो जाकर जरूर देखो, मैंने लास्ट अभी कल ही अपलोड किया था। और सुंग जिनवो कहता है मैं इसकी फीलिंग्स को परसीव कर सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा नर्वस है अभी। और ये कहता है बेशक मैं भी बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि चाइहीन बहुत बुरी हालत में है। फिर ये भाई अटैक करने के लिए उड़ता है और बुरी तरह लात मारता है लेकिन वो एंट इससे बच जाती है और नीचे की जमीन फट चुकी है। और ये लोग कह रहे हैं कहाँ गया वो, ये तो डिसअपीयर ही हो चुका है। फिर वो एंट कहती है पॉइजन वर्क नहीं कर रहा, ये जो स्ट्रेंथ का कॉन्टेस्ट है शायद इसको मैं ना जीत पाऊं, इसलिए मुझे स्ट्रेंथ पे नहीं अपनी स्पीड पे रिलाई करना पड़ेगा। मेरी स्पीड जो मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती
आती है और ये उस पर अटैक करती है, लेकिन सुंग जिनवो वापस उसे डॉज कर लेता है और वो उसके पीछे आता है और वापस अपने डैगर से बहुत बुरी तरह अटैक करता है। बट वो एंट उसे अपने हाथ की क्लॉज से रोक लेता है जो भी है। और हम देख सकते हैं दोनों के दोनों इतने तेज होते हैं कि एंट का अटैक इसने रोका और उसका अटैक एंट ने रोक लिया। फिर ये भाई एंट उसको पुश कर देता है दूर तक और भाई सुंग जिनवो दूर जाता है, दीवार पे पैर रखता है और वापस रीलॉन्च होता है और बहुत ही बुरी तरह ये लोग बहुत तेज स्पीड में अटैक कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं और वो सिर्फ उसकी स्पीड मैच नहीं कर रहा होता है, वो और भी ज्यादा तेज हुए जा रहा है। और एंट भाई घबराई पड़ी है कि ये पॉसिबल तो है कैसे। और संग जिनवो इस टाइम पे बताता है ये शायद इस टाइम पे सेम लेवल पे है जितने पे डीमन मोनार्च था और शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे पास एक बेटर वेपन है राइट नाउ और मैं अभी बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो चुका हूँ और इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो क्रैक भी हो चुका है, मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। फिर वो भाई इतने गंदे अटैक किए जा रहा है और ये एक्टिवेट कर लेता है क्रिटिकल हिट, जो पूरी तरह भाई हम देख सकते हैं सुपरसोनिक स्पीड पे उसने अटैक किए हैं ये सारे। और इसी के साथ वो जो क्रिटिकल हिट अटैक है उसको अपडेट मिल चुका है, वो अपग्रेड हो चुका है और उसका लेवल मैक्स हो चुका है। लेकिन फिर जो एंट है ना वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुंग जिनवो कहता है अरे कहाँ जा रहे हो, और उसका क्रिटिकल चैन पूरी तरह एक्टिवेट करके वो धड़ाधड़ से एंट को मारे जा रहा है और एंट बचने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो बच नहीं पाता है। और इस सीन को देख के क्या मजा आ रहा था, वो एंट इतनी बुरी तरह पिट रहा होता है और हम देखते हैं भाई वो उसका हाथ यूं काट के फेंक देता है और एंट अब कुछ नहीं कर पाता, वो कहता है मुझे बच के भागना पड़ेगा और बस ये सोच रहा होता है क्या अब कुछ नहीं हो सकता, मैं इस ह्यूमन से तो बहुत ज्यादा सुपीरियर था, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा, यहाँ पे मर जाऊंगा, लेकिन नहीं मैं नहीं मर सकता हूँ। और ये भाई जोर से चिल्लाता है और सारे एंट्स को बुला लेता है और कहता है अब लड़ना, अब कैसे लड़ेगा। लेकिन संग जिनवो हंसता है और कहता है अले क्या कर ले बाबू ये देख, और कहता है लड़ाई को कंटिन्यू करो। और इसके सारे के सारे शैडो मोनार्च, मतलब ऑब्वियसली वो मोनार्च नहीं है, सारी की सारी शैडो आर्मी निकल के आते हैं जिसमें इग्रिस है, आयरन है, टैंक है, वो बीएल टैंक टॉप है, सब है भाई थड़ और ये लड़ाई होने वाली है बहुत भयंकर। और हम देख सकते हैं इग्रिस तो भाई मौका छोड़ ही नहीं रहा है, अपने सारे अटैक से सबको तोड़े जा रहा है। यहाँ पर ये जो टैंक है ये भी किसी को नहीं छोड़ रहा, तो सारी एंट्स को फोड़े जा रहा है। फिर ये बुला देता है इस वाले शैडो को, जिसको ये साफ साफ कह देता है सुन ले रे, किसी भी ह्यूमंस को अगर कुछ हुआ ना तो तेरे को मैं वापस समन नहीं करने वाला हूँ, शांति से ना सिर्फ सारी एंट्स को तोड़। तो ये कहता है ओके गुरुजी अभी लो। फिर ये बंदा एक्टिवेट करता है हाइम्स ऑफ द जायंट्स, जो अटैक बहुत बड़े लेवल पे फायर प्रोड्यूस करता है और सारी की सारी चींटियां भुंद जाती हैं। और हम देख सकते हैं भाई माउंटेन के अंदर से ये अटैक फाड़ के गया है और सारे लोग शौक है कि इसने एक इतना बड़ा वॉरियर समन किया है, सच में इसने समन किया है ये। और ये बंदा कहता है ये कोई नॉर्मल समनर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई डीमन किंग सीधा अर्थ पे आ चुका है। और ये सारी चीजें उस टस्को को देख के बोल रहे होते हैं ये लोग। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये आंट है और ये कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है, मैं उससे पावरफुल था, मैं जब से पैदा हुआ मैंने सबको डोमिनेट किया है, मेरे पास में जो भी आया मैंने सबको मारा है, मुझे नहीं पता ये कैसे मारूं मैं उसको, ये मैं एक मोनार्च था और ऐसा ही होना चाहिए था, मेरे को भागना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं भाग जाता हूँ, मेरे को भागना है, जिंदा रहने के लिए मैं भाग जाता हूँ। और भाई वो एंट धड़ाधड़ उड़ने लग जाता है। और भाई सुंग जिनवो देखता है कि ये जो एंट है उसने यूज किया है ब्योंगू की एबिलिटी, हीलिंग एबिलिटी को, मतलब वो जो हीलर था इन एस रैंक हंटर्स के साथ उसकी एबिलिटी को यूज किया है। भाई पहली बार ये चीज हुई है कि कोई डीमन, कोई मॉन्स्टर किसी हीलर की एबिलिटी को ऐसे यूटिलाइज कर रहा है। मतलब ये जो एंट है जो बीरू बनने वाला है ये इस एबिलिटी को भी यूज कर सकता है और ये सोच रहा है मुझे डिस्टेंस लेना पड़ेगा, लेकिन भाई सुंग जिनवो बिल्कुल मौका छोड़ता नहीं है, उसको अपने अटैक से पकड़ लेता है और एक ही बारी में चट खत्म कर देता है। और यहाँ पर आ जाते हैं वो सारे पॉपअप्स कि भाई आपने हरा दिया है अपने फो को और आपका जो लेवल है वो बढ़ चुका है। फिर ये वाला एसरैंक हंटर कहता है हंटर सिंग जिनवू चाहाइन की हालत बहुत खराब हो रही है। सुंग जिनवू कहता है मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे एक हीलर को ढूंढना पड़ेगा, शैडो एक्सचेंज में कर नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, और अगर मैं काइसल के साथ भी जाता हूँ तो भी शायद मैं टाइम पे नहीं पहुंच सकता। काइसल वो जो ड्रैगन मिला था उसे वो। और हंटर सिंग जिनवू कुछ तो सोचता है और उस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसको कहता है क्या तुम इस कैमरे को बंद कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। क्या कह रहे हो सर आप? मैंने कहा इस कैमरे को बंद करो इससे पहले कि मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूं। हाँ लो कर दिया सर, गुस्सा क्यों हो रहे हो? सारे के सारे शैडो सर्च करो ब्योंगू की बॉडी को। फिर सारे शैडोज ब्योंगू की बॉडी को सर्च करने लग जाते हैं। ये लेके
आ जाता है बिंगू की बॉडी को, जिसके अंदर हम देख सकते हैं उसकी गर्दन ही नहीं है, उसका मुंह ही नहीं है। लेकिन वो बंदा उसको अराइज कर लेता है, उसको जिंदा कर लेता है। पहली बारी में तो वो नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिर वो हो जाता है। और यहाँ पर ये सारे लोग शौक हैं कि अच्छा सर की पावर ये है कि वो डेड को समन कर सकते हैं। तो मास्टर संग जिनवू आप कोई ऑर्डिनरी समनर नहीं थे। फिर अपना बिंगू खुद जाता है बिना ऑर्डर के, और वो जाके चाय हाय इन को हील कर देता है। और यहाँ पर ये परेशान होता है कि बिंगू कहाँ से आ गया, और अपना ये वाला हंटर संग जिनवू के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है बिंगू कहाँ से आ गया। और इस पे जिनवू कहता है मैं बता सकता हूँ कि ये बंदा अपनी लाइफ के अंदर कैसा था, मैंने इसको ऑर्डर भी नहीं दिया, लेकिन ये बंदा सीधा चला गया चाय हिन को हील करने के लिए। ही इज सच अ वार्म पर्सन। लेकिन ये बंदा बिंगू नहीं बचा। तुम सही कह रहे हो, ये बंदा डैड को समन कर सकता है। मैं बिल्कुल, मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। अब मुझे समझ आ रहा है इसने मुझे क्यों बोला था कैमरा को ऑफ करने को, क्योंकि ये वाली पावर कहीं भी आउटसाइड में लीक नहीं हो सकती। ये जितना ज्यादा लड़ेगा उतनी ज्यादा इसकी पावर बढ़ेगी। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता इसकी पावर कितनी ज्यादा स्केवी है। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बिंगू का असिस्टेंस रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, बिंगू को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको वापस बैटल के अंदर प्लीज मत लेके जाओ, मेरी बात मानो। ये दूसरी बार हुआ है कि हंटर बाय ख्यून आपने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इस बार ये ऑर्डर नहीं है लेकिन हर्ट फेल्ट रिक्वेस्ट है। इसलिए बाय ख्यून हो चिंता मत करो, मैं भी सेम ही समझता हूँ, इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ इस समन को। और वो बंदा इस समन को कैंसिल कर देता है और हंटर बाय क्यू खुश हो जाता है। और यहाँ पर चाय हाय इन भी थोड़ी ठीक हो जाती है और एपिसोड को कर देते हैं यहीं पर खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा नई वीडियोस रेगुलरली तो नहीं बट 2 दिन के अंदर अंदर लाता रहूं। और लुकिज्म अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखो, बहुत तगड़ा है।